एक ऐसी रिपोर्ट आई सामने जिसने विपक्ष के उड़ा दिए होश। अभी हो जाए चुनाव तो हर राज्य में होगी बीजेपी की सरकार। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने लहरा दिया झंडा, विपक्ष सिर्फ परिणाम तकता रह गया। बीजेपी की एकतरफा जीत से सदमे में विपक्ष, जीत बन गई दूर की कौड़ी, बीजेपी बनी जनता की पहली पसंद। 2014 के बाद से लगातार देश में बीजेपी की आंधी चल रही है। एक के बाद एक राज्य में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार सिर्फ एक सपना हुआ करती थी, उन राज्यों में भी बीजेपी ने बढ़त हासिल की है और अपनी सरकार बना ली है। हाल ही में हुए 7 सीटों पर उपचुनाव और उसके बाद आई रिपोर्ट पूरे के पूरे विपक्ष को सदमे में डालने के लिए काफी है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए वो 6 राज्यों में हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में हुए उपचुनाव, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा में एक एक सीट पर हुआ उपचुनाव। बीजेपी के प्रत्याशियों ने उपचुनाव में जीत हासिल की। जिन 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का झंडा लहरा, यानी कमल खिल गया और बीजेपी के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। जो लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, 2022 के चुनाव के ठीक बाद हो रहे लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे थे, उनके लिए बुरी खबर आई है। आज भी यूपी की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा बरकरार है। बीजेपी ने अमन गिरी को मैदान में उतारा था, जिन्होंने सपा प्रत्याशी को बुरी तरह से मात दी और बीजेपी ने गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत दर्ज की। बिहार की सत्ता से जरूर बाहर हुई बीजेपी, लेकिन जनता के दिल से बाहर नहीं कर पाए नीतीश कुमार। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, गोपालगंज और मोकामा। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। काउंटिंग के दौरान हर वक्त बीजेपी प्रत्याशी आरजेडी के प्रत्याशी से आगे रहे और जब परिणाम सामने आए तो नीतीश कुमार के होश उड़ गए, क्योंकि एक सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जबरदस्त जीत हासिल की। मोकामा सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी जीते, लेकिन गोपालगंज सीट पर कमल खिल गया, यानी नीतीश कुमार ने दगा देकर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उसे लेकर बिहार की जनता में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ओडिशा और हरियाणा में भी बीजेपी का जलवा कायम, दोनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जहां की आदमपुर सीट पर उपचुनाव हुए, विपक्ष की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। राम रहीम का मुद्दा उठाकर जनता को बरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा की जनता ने बीजेपी पर दिल खोलकर भरोसा जताया है। आदमपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने शानदार जीत हासिल की। वहीं ओडिशा में बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां बीजू जनता दल लंबे वक्त से सत्ता में है और नवीन पटनायक सीएम है। लेकिन अब ओडिशा की जनता ने भी अपना जनादेश दे दिया है कि वो परिवर्तन चाहते हैं, कि ओडिशा की धामनगर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहां बीजू जनता दल के प्रत्याशी की बुरी तरह हार हुई। उपचुनाव के परिणाम के बाद आई रिपोर्ट ने विपक्ष के होश उड़ाए। बीजेपी अब भी लोगों की पहली पसंद। दरअसल एक तरफ लगातार चुनाव परिणाम आ रहे थे, तो वही एक रिपोर्ट आई जिसमें देश भर की जनता से पूछा गया कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस नेता पर आप भरोसा करते हैं। ऐसे में देश भर की जनता ने सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में किए। वहीं अब भी पीएम के तौर पर लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। वहीं सीएम के तौर पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जनता योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहती है, जो फैसले लेने में देर नहीं करते। यानी कुल मिलाकर अगर अभी चुनाव हो जाए तो विपक्ष की हालत पतली हो जाएगी। न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में बीजेपी का झंडा लहरेगा। आप किस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और किसे पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।